काम जो होता है ना, एक्शन, जिसे कि एक्शन बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं और क्रिया। काम, एक्शन, वर्ब यानी कि क्रिया जो होती है उसकी 2 टाइप्स होती है। 2 प्रकार से हम काम को करते हैं, 2 प्रकार से हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? एक में सब्जेक्ट खुद काम करता है, जो करता होता है ना खुद काम करता है, और एक में क्या होता है, दूसरे प्रकार का जो काम होता है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखें, वह खाना बनाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट वह जो है ना, वह खाना पकाती है, बनाती है, ठीक है। तो शी कुक्स फूड, आपने बना दिया इसको, शी कुक्स फूड इस तरीके से लिख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वह खाना बनवाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी से करवाता है। क्लियर है? वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। लेकिन यहाँ पर तो वह लिख रही है, लेकिन यहाँ पर वह पत्र लिखवाती है, वह खुद नहीं लिखती, वो किसी से लिखवाती है। तो इस तरीके से जो काम होगा ना, एक्शन होगा, उसको 2 प्रकार से किया जाएगा। एक तो कर्ता स्वयं करेगा, एक किसी अन्य से करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने घर साफ करवाया, मैंने नहीं किया, मैंने घर को साफ करवाया किसी अन्य पर्सन से। मैंने घर को रंगवाया, मैंने नहीं रंगा, मैंने नहीं पेंट किया, किसी अन्य से करवाया। वह अपने बाल कटवाएगी, इसको कर ले, कटवाएगी, वह अपने बाल कटवाएगी, मैंने नहीं काटे, वह किसी अन्य से कटवाएगी। ठीक है, ये जो वह है ना, वह ने नहीं काटे, किसी अन्य से कटवाएगी। मैंने जूते पॉलिश करवाए, मैंने नहीं किए, किसी से करवाए। मैं नया घर बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा किसी अन्य से, ठीक है, मैं नहीं बनाता, किसी अन्य से बनवाऊंगा। क्लियर है? तो इस तरीके से काम किसी अन्य से हम करवाएंगे। कुछ जैसे एक्शंस होंगे ना, वर्ब, जैसे लिखना, हंसना, करना, बोलना, तो यहाँ पर आपने सिंपली इसकी इंग्लिश लिख दी, इसकी इंग्लिश बना दी। लिखना यानी कि राइट, हंसना यानी कि लाफ, करना यानी कि डू, बोलना यानी कि स्पीक। जब हमको किसी से लिखवाना है, किसी को हंसवाना है, किसी से करवाना है, किसी को बुलवाना है, तो हम अंग्रेजी में कैसे वाक्य बनाएंगे अगर ये वाली वर्ब्स आ जाए तो। क्लियर है? अब ये वाली जब वर्ब्स आ जाएगी ना, इसमें हम किसी अन्य से काम करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमको सहारा लेना पड़ता है कॉजेटिव वर्ब्स का। किसका? कॉजेटिव वर्ब्स का। और हमको कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो चलिए जान ले कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या क्या होती है और क्या क्या बातें होती है इस कॉजेटिव वर्ब्स में, कौन कौन सी बातें होती है जो हमको याद रखने की ज़रूरत है। देखें, एक्टिव कॉजेटिव, अब सेंटेंसेस जो होगा ना, एक एक्टिव में भी बनता है, पैसिव में भी बनता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस होगा ना, उसमें उसको हम एक्टिव में भी बना सकते हैं, पैसिव में भी बना सकते हैं। एक्टिव में क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो डूअर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन पैसिव कॉजेटिव में क्या होता है, जिस पर काम हो रहा है वो महत्वपूर्ण होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। और जो डूअर होता है यहाँ पर, किसमें, एक्टिव कॉजेटिव में, जो डूअर होता है इस पर ज़्यादा फोकस, और काम होता है पैसिव कॉजेटिव में, उस पर ज़्यादा फोकस। क्लियर है? ठीक है, डिफरेंसेस के साथ यहाँ पर डूअर, यहाँ पर एक्शन पर ज़्यादा फोकस किस पर हो रहा है। जैसे कि मैंने राम से खाना बनवाया, मैंने किससे बनवाया, राम से बनवाया, तो यहाँ पर राम को मेंशन किया गया है, राम के बारे में बताया गया है। मैंने खाना बनवाया, ठीक है, किसी अन्य से बनवाया, तो काम किया गया, कौन सा करवाया गया, खाना बनवाने का, तो यहाँ पर इस एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया है पैसिव वाले कॉजेटिव सेंटेंसेस में। चलिए अब जान ले कि कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स होती है। देखें, पैसिव कॉजेटिव में अलग होगी और एक्टिव में कुछ अलग होगी। देखिए ये जो है ना एक्टिव में हो जाएगी, और ये 2 वर्ब्स होगी पैसिव में, पैसिव कॉजेटिव में आ जाएगी, ठीक है। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये जो 5 है ना, ये महत्वपूर्ण कॉजेटिव वर्ब्स है, और इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर हम एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और पैसिव कॉजेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें जो है
है गेट और हैव को लेकर ही हम पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये तो बातें थी बेसिक सी कि हम किस तरीके से कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या सेंस निकलता है, ठीक है, कहाँ पर डूअर पे ज़्यादा फोकस है, कहाँ पर एक्शन पर ज़्यादा फोकस है। तो ये तो आपने बेसिक बातें जान ली। अब चलिए एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस की और चलते हैं। ये जो कॉजेटिव वर्ब्स है ना, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, इनको हम डिटेल में समझते हैं। पहले एक्टिव वाले और फिर यहाँ पर हम पैसिव वाले सेंटेंसेस भी देखेंगे। क्लियर है? एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाए मेक कॉजेटिव वर्ब पर। अब देखिए मेक कॉजेटिव वर्ब का सिंपली मीनिंग होता है बनाना। सिंपल सा जो अर्थ होता है ना इसका, वो होता है बनाना। ठीक है, अब जब हमको इसको कॉजेटिव में लेकर जाना है तो मेक प्लस वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब जो होती है ना वो वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, तो वो सेंस दे देगी, वो उसका मीन निकल जाएगा फिर कराना या फिर करवाना, किसी से काम कराना या फिर करवाना। देखिए यहाँ पर हंसना, ठीक है, हंसना है ये, हंसना, दौड़ना, यहाँ पकाना, ठीक है, इसको आप समझे, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। और रोना, देखिए हंसना होगा उसको हम सिंपली लिख देंगे लाफ, लेकिन हंसाना तो मेक लाफ बन जाएगा। तो ये आगे पीछे आप समझ जाए मेक लाफ है ये। हंसना मतलब कि लाफ और हंसाना मेक लाफ हो गया। दौड़ना, दौड़ना मतलब कि रन, ठीक है, और दौड़ाना, क्या दौड़ाना, तो क्या हो जाएगा मेक रन, इसका बन जाएगा मेक रन। तो ये आगे पीछे है, आपको मैं बोल के बता रही हूँ, इस तरीके से आप समझ लें। अब देखिए पकाना, पकाना, ठीक है, पकाना मतलब हो गया कुक, और पकवाना मेक कुक, ठीक है, खाना पकाना और किसी से पकवाना तो मेक कुक। रोना मतलब कि वीप, और रुलाना, किसी को रुलाना तो मेक वीप। इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं पॉजिटिव वर्ब्स में। सिंपली हम जैसे लाफ को चेंज कर दिया ना मेक लाफ में, ठीक है, वीप यानी कि मेक वीप हो जाएगा। ठीक है, काम करने के लिए जब फोर्स दिया जाता है, दबाव बल दिया जाता है, तब हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, सब्जेक्ट आ गया, मेक आ गया, पर्सन आ गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अदर वर्ड्स यहाँ पर लास्ट में आप ऐड कर देंगे अगर होंगे तो। देखिए सब्जेक्ट के बाद ये जो मेक है ना, ये जो सेंटेंसेस बनेंगे ना तो इस मेक में ही बदलाव होगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना इसमें बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये हम एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पर्सन यहाँ पर जो काम करने वाला पर्सन है ना उसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मेक का मेड भी हो जाएगा, मेकिंग भी हो जाएगा, टेंसेस के आधार पर मेक को हम बदल देंगे। यहाँ पर भी यही बात है कि मेक टेंसेस के अनुसार मेक में बदलाव हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। जो यहाँ पर दे रखी है ना ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं होगा। चलिए सेंटेंसेस देख लें। मैं राम को हंसाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं हंसाता हूँ किसको, राम को। किसको हंसाता हूँ, राम को। तो यहाँ पर मैं हंसाता हूँ किसको, राम को। तो आई मेक राम लाफ, आई मेक राम लाफ। मैं हंसाता हूँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है मैं राम को हंसाता हूँ, तो जो पर्सन है उसका जिक्र किया गया है, आई मेक राम लाफ। हंसाता हूँ तो सिंपली ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं राम से काम करवाता हूँ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई मेक राम डू वर्क। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन जाएगा, आई मेक राम डू वर्क। मैं राम से काम करवाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। वह उसे रोज़ रुलाती है, वह कोई काम करवाती है क्या, रुलाने का, तो शी मेक्स हिम, हिम यानी उसे। क्राई, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये मेक्स में बदलाव हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी के साथ एस या यस लगेगा जो वर्ब आएगी। एवरीडे, ठीक है, वह उसे रोज रुलाती है, शी मेक्स हिम क्राई एवरीडे। मैंने राम से खाना बनवाया, यानी सिंपल पास्ट टेंस, आके मात्रा पर एंडिंग तो मेक का मेड हो जाएगा। आई मेड राम कुक फूड, आई मेड राम कुक फूड। मैं राम से खाना बनवा रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, तो आई एम मेकिंग राम कुक फूड। तो इस कुक में कोई बदलाव नहीं, मेकिंग में एम मेकिंग हो गया क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं राम से खाना बनवा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वॉज मेकिंग राम कुक फूड। क्लियर है, मैं राम से खाना बनवा दूंगी, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो आई विल मेक राम कुक फूड, तो विल मेक हो गया। ठीक है, मेक में कैसे बदलाव हो रहे हैं,
तुम्हें दबाव देकर यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, ठीक है, फोर्स के साथ, तो मेक का सेंस बन जाएगा। तुम्हें राम से अपना होमवर्क नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपना होमवर्क, तो बल देकर, दबाव देकर, फोर्स देकर, तो ये चाहिए वाली फीलिंग यानी कि मॉडल वर्ब का यूज हो जाएगा कॉजेटिव वर्ब के साथ। यू शुड नॉट मेक राम डू योर होमवर्क, यू शुड नॉट मेक, यहाँ पर शुड नॉट मेक राम डू योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मेक कॉजेटिव वर्ब कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं गेट कॉजेटिव वर्ब में। अब गेट कॉजेटिव वर्ब का सिंपली मीनिंग जो होता है वो होता है पाना, किसी को, ठीक है, सिंपली इसका मीन होता है पाना। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ करेंगे ना, तो किसी को मनाकर या राज़ी करवा कर कोई काम करवा लेते हैं ना, हम कन्विंस कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखिए, राज़ी कर कर और मनाकर किसी से काम करवाते हैं तो गेट पॉजिटिव वर्ब का आप यूज़ करें। देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा, गेट हो जाएगा, गेट में बदलाव हो जाएगा टेंसेस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसके आधार पर हो जाएगा। फिर देखिए पर्सन मेंशन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्टिव पॉजिटिव वर्ब्स है ना, पैसिव नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर गेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पर ये इकलौता जो है पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी होती है। अदर वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। वह अपनी बहन से कपड़े धुलवाती है, मतलब मनाकर धुलवाती है, क्योंकि मनाकर या राज़ी करने वाली बात करता है ना गेट, तो मनाकर और राज़ी कर लेती है। तो शी गेट्स, अब धुलवाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो देखिए गेट्स में बदलाव हो गया है। शी गेट्स हिज सिस्टर, यहाँ पर जो वॉश वर्ब है ना V1, तो इससे पहले टू प्लस V1 आ जाएगा, तो टू वॉश क्लोथ्स। तो यहाँ पर कन्विंस कर लिया है, मना लिया है सिस्टर को, लेकिन फोर्स देगी ना तो यहाँ पर मेक का यूज़ कर लेंगे। शी मेक्स हर सिस्टर वॉश क्लोथ्स। देखिए वॉश से पहले यहाँ पर टू नहीं आया है क्योंकि हमने मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया है, लेकिन गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया है तो यहाँ पर टू आ गया है। अब ये बात है फोर्स वाली, और ये मेक वाली जो बात है, और ये गेट वाली जो बात है ना, ये कन्विंस वाली, मना कर काम करवा लिया है गेट के साथ, और फोर्स के साथ करवाया तो मेक के साथ करवाया है। मैंने, ठीक है, मैं उससे खाना बनवा रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे खाना बनवा रहा हूँ, ये है वाक्य, रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका, प्रेजेंट का, तो यहाँ पर गेट में चेंज हो रहा है तो गेटिंग बन रहा। आई एम गेटिंग हिम टू कुक। देखिए गेट है, ठीक है, गेट है ना, तो टू कुक, कुक से पहले टू लगेगा, ठीक है, यहाँ पर V1 के साथ प्लस टू लगेगा, ठीक है, इससे पहले फूड। तो यहाँ पर खाना बनवाने के लिए मैंने कन्विंस कर लिया है, मैं उससे खाना बनवा रहा हूँ, तो हिम को, यहाँ पर हिम को मैंने राज़ी कर लिया है, कन्विंस कर लिया है खाना बनवाने के लिए, लेकिन फोर्स के साथ बनवा रहा हूँ तो आई एम मेकिंग हिम कुक फूड, ठीक है, कुक से पहले टू नहीं लगेगा, मेक का यूज़ है, सिर्फ गेट में हम लगाएंगे। क्लियर है। तो मना कर, कन्विंस कर कर हमने कोई काम करवाया तो गेट का यूज़, दबाव के साथ काम करवाया तो देखा यहाँ पर मेक का यूज़, फोर्स के साथ करवाया मेक का यूज़। अब चलिए हैव पॉजिटिव वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा काफ़ी बार। लेकिन हैव जो बात करता है जिम्मेदारी के साथ कोई काम करवाने वाली बात करता है, ठीक है, हम जिम्मेदारी सौंप देते हैं किसी को काम करने की, तो वहाँ पर आप सिंपली हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर लेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं किसी को काम करने की। देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर हैव, फिर पर्सन V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, सभी सेम से आ रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब्स में बदलाव हो जाएगा टेंसेस के आधार पर, यहाँ पर सभी में V1 है, बस गेट को छोड़कर। गेट में क्या है, V1 से पहले टू प्लस V1 इस तरीके से ऐड करना है। उसने सेक्रेटरी को ग्राहक को बुलाने के लिए कहा, जिम्मेदारी दे दी सेक्रेटरी को ग्राहक को बुलवाने की, ठीक है, कहा, आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, हैव का हैड हो जाएगा। क्लियर है। ही हैड द सेक्रेटरी कॉल द कस्टमर, बुलवाना, कॉल करना, ठीक है, ही हैड द सेक्रेटरी कॉल द कस्टमर, जिम्मेदारी दे दी बुलवाने की सेक्रेटरी के ऊपर। मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई, तो मैंने रिपेयर करवाई मैकेनिक से, मैकेनिक को जिम्मेदारी दे दी एक तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, तो करवाई, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए हैड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे हैव पॉजिटिव वर्ब का जिम्मेदारी के साथ कोई काम करवाने के लिए। लेट पॉजिटिव वर्ब में क्या होगा,
अलाउ करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर लेट कॉजेटिव वर्ब आ जाती है। ये है इसका स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो है V1 कर ले यहाँ पर ये, ठीक है। सब्जेक्ट लेट पर्सन, यहाँ पर V1 आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। मेरी माँ ने मुझे खेलने दिया, ठीक है, अलाउ किया, परमिशन दी। माई मदर लेट मी प्ले। देखिए यहाँ पर लेट है ना, तो लेट की सिंपल पास्ट फॉर्म भी लेट ही होगी, ठीक है, तीनों फॉर्म लेट होगी। ये सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है। दिया आकी मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है, तो माई मदर लेट मी प्ले, ठीक है। लेट्स में बदलाव है और लेटिंग में, बाकी तीनों फॉर्म लेट रहती है। मेरी माँ मुझे खेलने देती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो माई मदर लेट्स आ जाएगा यहाँ पर, मी प्ले, माई मदर लेट्स मी प्ले। ईजी है। कोई काम अलाउ करते हैं ना किसी को करने के लिए, अलाउ या फिर परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर आपको लेट कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कर लेना है। हेल्प कॉजेटिव वर्ब देख ले। हेल्प कॉजेटिव वर्ब जो है ना, इसका यूज़ होता है किसी को कोई काम करने में मदद करते हैं ना, ठीक है, किसी को कोई काम करने के लिए मदद करते हैं, तो वहाँ पर हेल्प कॉजेटिव वर्ब आती है। देखें सब्जेक्ट हेल्प, फिर पर्सन आ जाएगा। यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर है आप क्या करना चाहते हैं। फिर अदर वर्ड, ठीक है, जो गेट है ना वहाँ पर तो आपको टू लगाना ही लगाना है, यहाँ पर आपकी मर्जी है। मैं खाना बनाने में आपकी मदद करता हूँ, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू कुक फूड, या फिर आई हेल्प यू टू कुक फूड। वह अंग्रेज़ी सीखने में मेरी मदद करती है। ही हेल्प्स मी, अब देखिए हेल्प का हेल्प्स हो गया है, करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही के साथ जो भी वर्ब आएगी ऐसे यस लगेगा, तो ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, या फिर ही हेल्प्स मी टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से मदद करने वाले भाव में हेल्प कॉजेटिव वर्ब का यूज़। तो यहाँ पर आपने एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सीख लिए हैं। अब चलिए पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख ले। गेट और हैव का ही पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बनता है, क्लियर है, गेट और हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज़ किया जाता है। जबकि पैसिव बन रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। देखिए गेट राजी कर कोई काम करवाते हैं तो गेट कॉजेटिव वर्ब। हैव जिम्मेदारी के साथ कोई काम करवाते हैं तो हैव कॉजेटिव वर्ब का यूज़। अब गेट का भी यूज़ कर सकते हैं हम, हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम फीलिंग देते हैं। अब सेम फीलिंग कैसे, जैसे कि हम जो है किसी को राज़ी करते हैं या फिर जिम्मेदारी देते हैं तो सेम फीलिंग आ जाती है ना। तो पहले तो हम राज़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद में वो जिम्मेदारी का रूप ले लेता है, ठीक है, और जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं वो राज़ी था बंदा, ठीक है। तो दोनों ही इंटरचेंजेबल है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। देखिए सब्जेक्ट गेट हैव का यूज़ हो जाएगा, गेट हैव पॉजिटिव वर्ब्स। फिर थिंग यहाँ पर, ठीक है, पर्सन नहीं है, जो काम किया जा रहा है ना उसके ऊपर फोकस है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर्सन को आप एंड में यूज़ करेंगे, पैसिव है ना इसलिए। मैंने अपनी बाइक रिपेयर करवाई, किससे पता नहीं, बस करवाई है, काम करवाया है, वो काम मेंशन है यहाँ पर। तो आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, सिंपल पास्ट टेंस है तो गॉट। आई हैड माई बाइक रिपेयर, तो दोनों का आप यूज़ कर ले, जिम्मेदारी के साथ हो जाएगा या फिर राज़ी कर करवाए, दोनों ही सेंस झलक रहे हैं। मैं रविवार को अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, आई हैव माई हेयर कट ऑन संडे, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए मैं अपने घर को पेंट करवा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपने घर को पेंट करवा रहा हूँ, किससे नहीं पता। मैं यहाँ पर बाल कटवाता हूँ रविवार को, किससे नहीं पता, लास्ट में ऐड कर दें, ठीक है। आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड, आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब का। चलिए यहाँ तक आपने क्लियरली समझ लिया। अब आगे देखिए, तुम्हें कपड़े धुलवाने चाहिए मॉडल वर्ब के साथ, तो यू शुड गेट द क्लोथ्स वॉश्ड या फिर यू शुड हैव द क्लोथ्स वॉश्ड। तो जिम्मेदारी के साथ बोला है या फिर मना लिया है, ठीक है, दोनों ही सेंस में आप क्या कर लेंगे, जिम्मेदारी या फिर राज़ी करना, मना लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ गेट हैव का आप यूज़ कर देंगे। देखें चलिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको बता दिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है।
पूरा का पूरा, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स का। अब थोड़ा सा और ओवरव्यू देख लें। देखिए एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, पैसिव कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। काम करने वाले का पहले जिक्र होता है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स में। पैसिव में जिस पर काम होता है उस पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव कॉजेटिव में, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गए एक्टिव पॉजिटिव वर्ब्स मेक, गेट, हैव और लेट और हेल्प। और यहाँ पर गेट और हैव, मेक फोर्स देकर काम करवाना, गेट राजी कर कर काम करवाना, हैव जिम्मेदारी के साथ काम करवाना, लेट अनुमति देना, ठीक है, अलाउ करना, हेल्प मदद करने के लिए हेल्प का यूज़ करना। देखिए और यहाँ पर गेट और हैव दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम पैसिव में बनाते हैं इन कॉजेटिव वर्ब्स को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से हम एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाते हैं, किस तरीके से हम पैसिव कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस बनाने की जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो और ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही कॉजेटिव वर्ब्स वाली।